आम लोगों को मरवाया यहाँ के पॉलिटिशियंस ने। एक कश्मीरी का खून बहा यहाँ पे। जी हम आपके साथ है, बाकी सारे कश्मीरी आतंकवादी है, उग्रवादी है, इनको मारिए। और यहाँ से भी पैसा लेते थे, पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे और हिंदुस्तान से भी पैसा लेते थे। मरता यहाँ पे कौन था? एक गरीब था। तो कश्मीरी तो पिछले 40 साल से मरता ही आ रहा है। अब पंडित भाई हमारे यहाँ पे उनको मारा जा रहा है। यहाँ अमन रहे, करप्शन खत्म हो जाए और एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को पहचान मिले। अब देखिए जब ये पावर में आएंगे ये तो सीधा लोगों को गोलियां मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हेडलाइन स्टूडियो के साथ। मैं सुरखाब ज़हरा आपका खुशामदीद करती हूं और आज के 1 to 1 में हमारे साथ जुड़े हैं अवामी आवाज़ पार्टी के प्रेसिडेंट सुहेल खान साहब। सुहेल साहब आपका खुशामदीद करते हैं। थैंक यू। सुहेल साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेगी कि आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है जम्मू कश्मीर की आवाम को लेके। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक धोखा दिया यहाँ के पॉलिटिशियंस ने। इनको आम लोगों को मरवाया यहाँ के पॉलिटिशियंस ने। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब किस तरह से एक आम इंसान यूज हुआ। यहाँ लोगों को एक लीडरशिप की ज़रूरत है, न कि पॉलिटिक्स की, न कि पॉलिटिशियंस की। यहाँ तो पॉलिटिशियंस बहुत सारे आए जिन्होंने अपने मुफाद के लिए एक आम इंसान को यूज़ किया, एक कश्मीरी को यूज़ किया, एक कश्मीरी का खून बहा यहाँ पे। अब यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए यहाँ पे, आप देखिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी का सगा कोई नहीं रहा। ये सब बिकाव था। ये वहाँ मतलब सेंटर में जाके बोलते थे नहीं जी हम आपके साथ है, बाकी सारे कश्मीरी आतंकवादी है, उग्रवादी है, इनको मारिए, इनको ये मतलब इनको नेस नाबूद कीजिए। जो अपने मुफाद के लिए यहाँ पे जो पॉलिटिशियन दिल्ली जाते थे सारे पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, बस जो भी। और यहाँ से भी पैसा लेते थे, पाकिस्तान से भी पैसा लेते थे और हिंदुस्तान से भी पैसा लेते थे। मरता यहाँ पे कौन था? एक गरीब था। यहाँ पे लीडरशिप की जरूरत है, न कि चोरों की, जिन्होंने यहाँ पे गंद मचाया, जिन्होंने यहाँ पे लूट किया, एक जन्नत को जहन्नम बनाया। यहाँ जरूरत है उन लीडर्स की जो कश्मीरी का दर्द समझ सके। सुहेल साहब, आपसे एक और बात जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद गवर्नमेंट का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशी की लहर दौड़ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो सरासर गलत बात है। जम्मू जब मतलब 370 के बाद यहाँ देखिए कंटिन्यूसली टारगेट किलिंग्स हो रही है। हाँ एक चीज़ हुआ, यहाँ पे स्टोन पेल्डिंग बंद हुई वो लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली टारगेट किलिंग्स हो रही है। मतलब एक आम इंसान को मारा जा रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली। हमारी पंडित माइनॉरिटी किलिंग हो रही है। तो कश्मीरी तो पिछले 40 साल से मरता ही आ रहा है। अब पंडित भाई हमारे यहाँ पे उनको मारा जा रहा है। अब देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये एजेंसीज क्या, ये एजेंसीज का काम है या पाकिस्तान का काम है या ये पॉलिटिक्स है, डोंट नो। सुहेल साहब, आप हमें बताएं 5 अगस्त 2019 जो बीजेपी का डिसीजन था, उन्होंने जो डिसीजन लिया था, आप किस हद तक उस डिसीजन को जो है सही मानते हैं? नहीं, वो झूठा डिसीजन था उनका, कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया बीजेपी ने, वो गलत था। वो क्या हुआ यार, आप देखिए स्मार्ट सिटी के नाम से श्रीनगर में अभी हालात क्या है। यहाँ से गड्ढा खोद रहे, वहाँ दूसरी जगह उसी गड्ढे को फिर से एक गड्ढा एक बनाया। यहाँ आप देखिए मेन लाल चौक में एक पार्क बनाई थी रिसेंटली, कुछ महीनों पहले, फिर से उसको उड़ाया वहां से, अब फिर से बनाएंगे वही। क्या कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट, नथिंग इज गोइंग गुड हियर। सर साहब, देखा अगर जाए जो आपकी पार्टी है उसको लोग ठीक तरह से जानते भी नहीं है, तो अपकमिंग इलेक्शंस में आपका क्या स्टेप रहेगा? इट्स नॉट अबाउट, ये इलेक्शन की बात नहीं है। लोग हमें जाने या न जाने, हमें इलेक्शन के लिए नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पे लोगों को एक सोच, जो आज तक लोग
करते आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन के लिए बहुत सारे पार्टीज बनी है जिनको इलेक्शन लड़ना है। यहाँ बहुत सारे, और हमें जानने भी है, हमें ये नहीं है कि हमें लोग वोट दे, वोट के लिए हम आए नहीं हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ अमन रहे, करप्शन खत्म हो जाए और एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को पहचान मिले, एक माँ को अपना बेटा मिले। यहाँ पे 17,000 PSA है। अब देखिए जिनका मतलब वोट इलेक्शन से हमें क्या होगा, इलेक्शन तो यहाँ लड़ रहे हैं, ये हमें ब्लड पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हम यहाँ पे एक सोच देने आए हैं, वोट की तो बाद की बात है, वो दूर दूर हमारे दिमाग में है ही नहीं। सुहेल साहब, हाल ही में एक पार्टी ने एक जलसा मुनक्किद किया था जिसमें हजारों लोगों ने जो है शिरकत की थी और उसमें भी लोगों के हक में बात की गई। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो अल्ताफ साहब है वो तो बहुत पहले से पॉलिटिशियन है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तब उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब वो बोलेगा जी नहीं, अब मैं बनूंगा, मैं लोगों को ये वो करूंगा जी, आप लोगों को आर्टिकल 370 लाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा। मतलब जब वो पावर में थे तब उसने क्यों नहीं किया? अभी आप देखिए वहां पे लोग, मतलब मेरे को शर्म आ रही है, लोग पानी के लिए, ये तो मतलब कुफर से भी ज्यादा। आप करबला, लोग वहां पे पानी के लिए तरस रहे थे, उनको बंद करके रखा था इन लोगों ने। अभी तो ये कुछ नहीं है, इन्होंने आम लोगों को गेट मतलब बंद करके रखा था, वो पानी के लिए पूछ रहे थे। अब देखो मतलब येजीदियत से भी बदतर हालात थी इनकी। आप वहां देखिए, लोग पानी के लिए, उनको पानी के लिए गेट नहीं खोल रहे थे, उनको पानी पीना था। मतलब लोगों के साथ किस तरह से उन्होंने मतलब गेट बंद करके क्या कर रहे थे ये लोगों के साथ, ऊपर वाले को पता है। अब देखिए जब ये पावर में आएंगे ये तो सीधा लोगों को गोलियां मारेंगे। ये तो अभी पावर की बात ही नहीं है, अभी वो कुछ चमचे उधर गेट बंद करके रहे थे। मतलब लोग पुकार रहे थे जी हमें पानी पीना है। अरे पानी तो हमारे मतलब शर्मनाक वाकया, अभी वो कुछ भी नहीं है। जब वो पावर में आएंगे तो आप देखिए वो लोगों के साथ क्या करेंगे। तो पावर के बिना उन्होंने लोगों को गेट बंद करके रखा था, पानी के लिए उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। मतलब शर्मनाक वाकया है। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या लेके जाएंगे कि लोग आपको जो आप ही कहते हैं कि लीडरशिप की जरूरत है, लोग आपको लीडर बनाएं? देखिए, हमारा काम है कि लोगों का काम करना, ठीक है, और अमन पे काम करना। हम यहाँ से किसी के पास नहीं जाते जी हमें वोट चाहिए, हम लोगों को बोलते नहीं आप आइए अपना काम लेके आइए, हम काम करेंगे आपका, ठीक है ना। जो भी किसी को भी जो कोई प्रॉब्लम लीगल मसला है वो आए हमारे पास, वी विल हेल्प देम। हमें बताइए, हमें कॉल करें, हम वी विल हेल्प देम। हमें वोट नहीं चाहिए उनसे, लेकिन लोग अपनी ग्रीवेंस लेके आए, हमें बताए नहीं जी यहाँ पे जहाँ पे करप्शन है हमें बताए। किसी को मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अभी भी बहुत सारा करप्शन है, एक आम इंसान यहाँ पिस रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए तहसीलदार, DC, ये मतलब बाहर के स्टेट्स में आप देखिए कोई भी एक आम इंसान डायरेक्टली DC के पास भी जा सकता है। यहाँ DC बात ही नहीं सुनता है एक आम इंसान की। मतलब ब्यूरोक्रेसी है, कितनी ब्यूरोक्रेसी, ये लोगों के दिमाग में आना चाहिए। अगर DC साहब है, DC साहब तो हमारा टैक्स सैलरी लेता है, ये क्यों नहीं सुनेगा? तहसीलदार है, वो तो जो हमारा टैक्स है उससे सैलरी लेता है, वो क्यों नहीं सुनेगा? ये तो पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ आप देखिए एक छोटा मुलाजिम एक आम इंसान को किस तरह से ट्रीट करता है, ऊपर वाले को पता है। वो चीज हम चाहते हैं खत्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अवामी आवाज पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े थे सुहेल खान साहब। आगे भी जम्मू कश्मीर के हवाले से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।